हेलो नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं 10वीं क्लास और 12वीं क्लास के हिंदी जो विषय देखोगे, हिंदी विषय उसमें विज्ञान के चमत्कार, विज्ञान के जो चमत्कार होता है ना, बहुत ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और दूसरा बात, एक और बात देखो, बिहार बोर्ड ऑफिशियल मॉडल पेपर की बात करोगे तो उसमें 8 नंबर में क्वेश्चन पूछा हुआ है 12वीं क्लास में, और 10वीं क्लास में 10 नंबर में। तो ये बिहार बोर्ड 2024 में आने की संभावना है। तो विज्ञान की चमत्कार क्या है, आज के ज़माने में विज्ञान के कहाँ कहाँ यूज हो सकता है, इस पर निबंध लिखना है। ये निबंध हेडिंग के अनुसार मिलेगा। देखो गूगल पर सर्च करोगे तो हेडिंग बहुत कम देखने को मिलता है। यहाँ हम क्या करते हैं, हेडिंग डाल दिए हैं, प्रस्तावना क्या होता है, उसके बाद से कब मनाया जाता है विज्ञान दिवस, आगे देखो शिक्षा के क्षेत्र में विज्ञान के क्या चमत्कार है, उसके बाद से हम लिखे हैं कि कंप्यूटर के क्षेत्र में कौन से चमत्कार लिखे हुए हैं। तीसरा, मनोरंजन के क्षेत्र में कौन सा चमत्कार है। आज व्हाट्सएप, टीवी, लैपटॉप इत्यादि में हम मनोरंजन कर सकते हैं। आज जमाना आ चुका है। चिकित्सक मतलब डॉक्टरी के क्षेत्र में कौन से चमत्कार है। विज्ञान के चमत्कार के लाभ और हानि, जहाँ एक साइड में हमें बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है तो वहीं दूसरी साइड में देखोगे तो बहुत ज़्यादा हानि भी होता है। तो वहीं लाभ और हानि लिखोगे और लास्ट में निष्कर्ष निकालोगे। ये आपका 10 नंबर में क्वेश्चन होगा। ठीक है, आ जाओ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रस्तावना का। प्रस्तावना देखो, प्रस्तावना में सबसे पहले ये लिखोगे, कहा जाता है आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होता है। मतलब जैसे जैसे मनुष्य की आवश्यकता होता है ना, वैसे वैसे मनुष्य अपना आविष्कार कर लेता है। हमें जरूरत पड़ा अपने तन बदन ढकने के लिए, तो हम क्या कर लिए, वस्त्र का निर्माण कर चुके हैं। तो उसी प्रकार कहते हैं ना लोग, हमारे समाज में आज के जमाने में भी कुछ लोग बोलते हैं कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होता है। जब यहाँ से लाइफ मतलब स्टार्ट करोगे, शुरू करोगे, तो एग्जामिनर के ऊपर अच्छा प्रभाव पड़ेगा, अच्छा कॉपी दिखेगा। तो कहा जाता है आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होता है। जैसे जैसे मानव जाति की आवश्यकता बढ़ती गई, वैसे वैसे अपने सुविधा के लिए आविष्कार करना आरंभ कर दिया, शुरू कर दिया। जैसे जैसे मनुष्य की आवश्यकता हुआ, वैसे वैसे हम अपना आविष्कार करते गए। हमें कलम की आवश्यकता, हमें लिखने की आविष्कार हुआ, मतलब लिखने का जरूरत पड़ा तो हम कलम का आविष्कार कर लिए। हमें टीवी की आवश्यकता पड़ा तो हम टीवी का आविष्कार कर लिए। मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान यदि बात करने का जरूरत पड़ा तो हम मोबाइल का आविष्कार कर लिए। तो ऐसे ऐसे जैसे जैसे मनुष्य का आवश्यकता हुआ, वैसे वैसे खोज हो गया। तो वहीं यहाँ लिखा गया है, विज्ञान से तात्पर्य मतलब विज्ञान का अर्थ ऐसे व्यवस्थित ज्ञान से है जो विचार, अवलोकन और प्रयोग से प्राप्त किया जाता है। प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ये लिखना, ये अंडरलाइन कर देना लिखकर। प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। सीवी रमन के उपलक्ष्य में, सीवी रमन 28 फरवरी को ना रमन प्रभाव को आविष्कार किए थे। इन्हीं के याद में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज आधुनिक समय में विज्ञान का चमत्कार विभिन्न क्षेत्रों में देखा जा सकता है, जो निम्नलिखित है। पहला चमत्कार देखो, शिक्षा के क्षेत्र में पहला चमत्कार हम देख रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में विज्ञान का बहुत अधिक महत्व है। कोरोना काल में विज्ञान के माध्यम से छात्र अपनी पढ़ाई को जारी रखने में सक्षम हुए। आज हम घर बैठे बैठे अपने ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ाई कर सकते हैं शिक्षा के क्षेत्र में। पहले ये जमाना नहीं था, हम बिना रुके हुए, बिना अटके हुए अपना पढ़ाई शिक्षा के विज्ञान के चमत्कार के माध्यम से कर सकते हैं। आज हम लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल और इंटरनेट के माध्यम से अपने घर बैठे ही अपने स्कूल की कक्षा ले सकते हैं। इंटरनेट के माध्यम से वीडियो कॉल के जरिए हम अपनी कक्षा बिना रुके ले सकते हैं। साथ ही दुनिया भर की जानकारी हम मोबाइल पर एक क्लिक करके हम प्राप्त कर सकते हैं। ये एजुकेशन के सिस्टम में ऐसा लाभ है। वहीं दूसरे क्षेत्र में देखो, कंप्यूटर के क्षेत्र में बताओगे तो विश्व में कुछ ऐसे कंप्यूटर का आविष्कार हो चुका है जो सुपर फास्ट कहलाता है, मतलब सुपर कंप्यूटर। वो 1 सेकेंड में कई MB मतलब कई GB डाउनलोड कर देता है, इतना फास्ट कंप्यूटर चलता है। कंप्यूटर के क्षेत्र में भी सुपर कंप्यूटर का अवधारणा आज के युग में जन्म ले चुका है। सुपर कंप्यूटर, बहुत फास्ट चलने वाले कंप्यूटर को सुपर कंप्यूटर कहते हैं। ये खोजा जा चुका है। विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर होता है, जो डेटा को बहुत तेजी से प्रोसेस करता है, बहुत तेजी से फास्ट चलता है। यह सामान्य कंप्यूटर की तुलना में बहुत तेजी से गणना करता है, कैलकुलेट करता है। विश्व में सबसे तेज सुपर कंप्यूटर का नाम फुगाकू है। लिखना, विश्व के सबसे तेज कंप्यूटर का नाम फुगाकू है, जो जापान के है। अब भारत के कौन है, परम सिद्धि। भारत के सबसे तेज कंप्यूटर का नाम है परम सिद्धि, और विश्व के सबसे तेज कंप्यूटर का नाम है, सुपर कंप्यूटर का नाम है फुगाकू। लिखना, कंप्यूटर के क्षेत्र में हम लोग इतना आविष्कार चमत्कार कर चुके हैं। वहीं मनोरंजन के क्षेत्र में देखोगे तो आज वहीं देखोगे मनोरंजन के क्षेत्र में, तो विज्ञान के मनोरंजन के क्षेत्र में अद्भुत भूमिका निभाई है। आज विज्ञान के चमत्कार के कारण ही मानव के पास मनोरंजन के बहुत सारे विकल्प हैं। मोबाइल, टीवी, कंप्यूटर, लैपटॉप, गेम्स आदि के जरिए हम अपना मनोरंजन, रील्स वगैरह देख सकते हैं। ये लिख सकते हो। चिकित्सा के क्षेत्र में, चिकित्सा मतलब था डॉक्टरी के क्षेत्र में पहले के ज़माना में छोटे छोटे बीमारी की वजह से लोग मर जाते थे, लेकिन आज वो ज़माना नहीं रहा है। आज
कंप्यूटर के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम बहुत बड़े से बड़े इलाजों को बहुत बड़े से बड़े बीमारियों को हम तुरंत ठीक कर सकते हैं। यहाँ लिखा जा सकता है। चिकित्सा के क्षेत्र में कौन कौन से आविष्कार किए गए? मनुष्य के चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत से चमत्कार किए गए। कौन कौन? एक समय था जब छोटी छोटी बीमारियों से मनुष्य की मृत्यु हो जाती थी, लेकिन आज इंसान ने विज्ञान के माध्यम से इस क्षेत्र में बहुत अधिक सफलता प्राप्त की है। देखो, विज्ञान के लाभ और चमत्कार। विज्ञान जहाँ एक साइड में लाभ ही लाभ दिया है, तो वहीं दूसरी साइड में हानि भी दिया है। कहते हैं ना कि हर सिक्के का दो पहलू होता है, ठीक उसी तरह विज्ञान के चमत्कार का सकारात्मक पक्ष भी है। सकारात्मक पक्ष मतलब पॉजिटिव भी है, कहीं निगेटिव भी है। जहाँ विज्ञान ने मानव जाति का जीवन सरल किया है, तो वहीं इसने मानव के विनाश का भी मार्ग प्रशस्त किया है। मानव ने बड़े बड़े हथियार बनाए हैं, जिसमें हमारी प्रकृति और पर्यावरण का नष्ट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मनुष्य बहुत बड़का बड़का हथियार बनाया है, लेकिन हमारा पर्यावरण उतना ही ज़्यादा नष्ट होता जाता है, दिन पर दिन क्षति होते जा रहा है। हमने बड़े बड़े परमाणु बम, हाइड्रोजन बम बनाए हैं, जिससे मानव जाति के साथ साथ इस पृथ्वी पर रहने वाले जीव जंतु का भी सर्वनाश हो सकता है। तो जिस प्रकार हम विज्ञान का आविष्कार करके विभिन्न प्रकार के टेक्नोलॉजी, परमाणु बम, एटम बम, परमाणु बम, हाइड्रोजन बम का निर्माण किए हैं, तो वो वहीं दूसरी साइड में देखोगे तो एक पर्यावरण को नुकसान भी पहुंचाता है। कहीं एक जगह ब्लास्ट करोगे तो बहुत ज़्यादा नुकसान भी पहुंचाएगा। लास्ट में निष्कर्ष निकाल देना, खत्म कर देना। जैसा कि हम समझ चुके हैं कि विज्ञान ने जहां मानव जीवन को सुंदर, सुखद और आरामदायक बनाने का काम किया है, तो वहीं हिरोशिमा और नागासाकी के रूप में इसके विनाश की क्षमता को भी हमने देखा है। महाविनाश के लिए बनाए गए हथियार, जैविक हथियार, चुटकियों में विज्ञान के चमत्कारों को मिट्टी में मिलाने के लिए सक्षम है। ये जब इतना बात लिखोगे ना, तो विज्ञान के पूरा प्रोसेस होगा, विज्ञान का पूरा चमत्कार का निबंध होगा। तो बहुत आसान भाषा में लिखा गया है। एक बार लिख लोगे, कॉपी कलम लेकर लिख लोगे ना, तो यकीन मानो ये सब याद हो जाएगा। 1 से 2 बार पढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे समाज में जो रिलेटेड होता है ना, वहीं यहाँ बात लिखा गया है। ये बहुत आसानी से लिख सकते हो पूरा लेकर। ये बताओ अगला कमेंट करके अगले कौन से निबंध तुम्हें चाहिए, ठीक ना? उस पर हम वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू।